ले बेटा, जल्दी जल्दी नाश्ता कर ले और फिर फटाफट से कॉलेज के लिए निकल जा। मम्मी, आज भी आपने ही नाश्ता बनाया है? मम्मी, अब तो भाभी को बोल दिया करो सुबह का नाश्ता बनाने के लिए। अब तो उनकी शादी को भी पूरे 2 महीने हो गए हैं। आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसीलिए तो आपने भैया की शादी की थी मम्मी। तो मम्मी, सुबह का नाश्ता भाभी से बनवा लिया करो ना। शाम का तो मैं और आप दोनों मिलकर बना ही लेते हैं मम्मी, लेकिन सुबह सुबह तो मुझे भी टाइम नहीं रहता। तो बिल्कुल सही बोल रही है बेटा। करती हूँ तेरी भाभी से बात। अभी तो तू कॉलेज चली जा बेटा, वरना लेट हो जाएगा तुझे। अब फटाफट से इनको भी नाश्ता दे देती हूँ और रोहित को भी नाश्ता दे देती हूँ। इनको भी तो ऑफिस जाना है ना, वरना ये लोग लेट हो जाएंगे। सुबह के 9 बज गए हैं। बहू से बात करनी ही पड़ेगी। धीरे धीरे आदत डालनी पड़ेगी इसे, वरना ये तो ऐसे ही सोती रहेगी। जाती हूँ बहू के पास चाय लेके। बहू, अरे काजल बहू। मम्मी जी, इतनी सुबह सुबह आप मेरे रूम में? बहू, तुम्हारे लिए चाय लेके आई हूँ। मैं तो रोज इसी टाइम पे आती हूँ तुम्हारे लिए चाय लेके। पता नहीं मम्मी जी, आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जल्दी आ गए हो चाय लेके। अरे काजल बहू, रोहित भी नाश्ता करके ऑफिस चला गया है। मैं तो रोज इसी टाइम पे आती हूँ। अरे बहू, मैं ये बोल रही थी कि वो एक ही दिन में तो आदत पड़ती है नहीं, तो तुम धीरे धीरे सुबह जल्दी उठने की कोशिश करना। क्यों ना बहू, तुम कल से ही 6 बजे का अलार्म लगाना शुरू कर दो और कल से सुबह जल्दी उठ के तुम चाय बना लिया करो। अरे बहू, तुम रोहित की पत्नी हो तो तुम्हारी भी जिम्मेदारी बनती है सुबह जल्दी उठ के उसके लिए चाय और नाश्ता बनाने की। और वैसे भी बहू, अब तुम्हारी शादी को 2 महीने हो गए हैं, तो सुबह जल्दी उठ के चाय नाश्ता बनाने की तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। तो ठीक है बहू, कल सुबह जल्दी उठना। ठीक है मम्मी जी। बेटा, कल से तुम 6 बजे के अलार्म लगाना। यदि 6 बजे आंख नहीं खुलेगी तो 6:30 या 7 बजे तक तो आंख खुल ही जाएगी। बेटा, तुम कल से कोशिश करना सुबह जल्दी उठने की। मम्मी, मम्मी आप मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे यहाँ पे नहीं रहना मम्मी। अरे काजल बेटा, क्या हो गया बता तो सही। तू ऐसे क्यों रो रही है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मम्मी, आप मुझे यहाँ से बुला लो। आप मुझे कुछ भी नहीं पूछो मम्मी, आप मुझे बुला लो। अरे बेटा, तुम्हारी सास ने कुछ बोल दिया क्या? मम्मी, मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे आप घर पे बुला लो जल्दी से मम्मी। अरे क्यों बेटा, क्या हो गया? मुझे कुछ तो बता, बात क्या है? मम्मी, पता नहीं मेरी सास को क्या हो गया है। इतनों दिनों से तो ये बहुत अच्छी थी और मुझे सुबह सुबह चाय भी दे के जाती थी, लेकिन आज बोल के गई है कि कल मैं सुबह 6 बजे उठूं और सुबह की चाय मैं ही बनाऊं। अब आप ही बताओ मम्मी, मैं सुबह 6 बजे कैसे उठूंगी? मम्मी प्लीज आप मुझे घर पे बुला लो, मैं सुबह 6 बजे इतनी जल्दी नहीं उठ पाऊंगी मम्मी। लेकिन बेटा 6 बजे कोई ज्यादा जल्दी थोड़ी ना है, और तुम्हें पता है तुम ससुराल में हो। मम्मी लेकिन 6 बजे नहीं मम्मी, मुझसे 6 बजे नहीं उठा जाएगा। आपको तो पता ही है मम्मी, मैं अपने घर पे 10 बजे उठती थी और यहाँ पे 6 बजे। नहीं मम्मी, मुझसे नहीं हो पाएगा ये। अरे बेटा, पहले तो तू ये रोना बंद कर। यदि सुबह सुबह तेरे कमरे से बाहर रोने की आवाज जाएगी तो तेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे? बेटा पहले तो तू रोना बंद कर। लेकिन मम्मी आप समझ ही नहीं रहे हो। मैं सब समझ रही हूँ काजल बेटा, अभी तो उठी है ना, नहा धो के घर का थोड़ा बहुत काम कर ले और उसके बाद में फ्री होके बाद में मेरे से बात करना। ऐसे सुबह सुबह कहीं पे भी फोन मत किया कर बेटा। मम्मी मुझे कुछ भी नहीं पता, या तो आप आ जाओ या फिर भैया को भेज दो और यहाँ से लेके चले जाओ। मुझे नहीं रहना मम्मी यहाँ पे, मुझे कुछ नहीं पता। इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं सुनना। और आपको तो पता ही है मम्मी, मुझे सुबह 10 बजे उठने की आदत है, मुझसे नहीं उठा जाएगा सुबह 6 बजे। अच्छा ठीक है बेटा, मैं बुला लूंगी तुझे और भेज दूंगी तुम्हारे भैया को। ठीक है, अभी तू फोन रख और घर का थोड़ा बहुत काम करके नहा धो ले और थोड़ा ध्यान भी रखा कर। ऐसे ही सुबह सुबह फोन मत मिलाया कर कहीं पे भी। मैं भेजती हूँ तुम्हारे भैया को। हाँ मम्मी प्लीज भेज दो भैया को और मुझे ले जाओ यहाँ से। अरे नहीं बेटा, अभी नहीं, मैं मिलने के लिए भेज दूंगी तुम्हारे भैया को, जिससे तुम्हारा मन ठीक हो जाएगा। अभी तो तुम्हारी शादी हुई है तो अपने ससुराल में भी रह बेटा थोड़े दिन तो। और पहले तो बेटा तू ये रोना बंद कर। सुबह सुबह सो के उठी है और तुम्हारी सास सुनेगी कि तुम रो रही हो तो वो क्या सोचेगी। चल अब रखती हूँ मैं फोन।
मुझसे तो नहीं उठा जाएगा सुबह 6 बजे। मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मैं चली जाऊंगी भैया के साथ कल ही यहाँ से। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग बेटा। देखा काजल बहू, कल तुमने 6 बजे का अलार्म भरा तो देखो आज सुबह 7 बजे तक तो तुम उठी गई। बहू चाय नाश्ता सबने कर लिया है, तो बहू मैं अभी उठ के झाड़ू लगा देती हूँ और तुम पीछे पीछे पोछा लगा देना। मैं आगे आगे झाड़ू लगा दूंगी, तुम पीछे पीछे पोछा लगा देना। दोनों सास बहू मिल बांट के काम कर लेंगे। जी मम्मी जी। बहू कल हमारे कुछ रिश्तेदार तुम्हें देखने के लिए आएंगे, जान पहचान की है वो, तो तुम एक काम करना, कल तुम अच्छी सी साड़ी पहन लेना, ये वाले कपड़े मत पहनना। जी मम्मी जी। सॉरी मम्मी जी, वो सुबह मेरी आँख नहीं खुली थी। अच्छा बहू कोई नहीं, अभी तो सुबह के 10 ही बजे हैं। अच्छा तो बहू मैंने सारी सब्जी धुल के काट दी है, आटा भी लगा दिया है और खीर भी बना ली है, तो तुम एक काम करो, तुम सब्जी बना लो। ठीक है बेटा। और हाँ बेटा, वो मेहमान आ जाएंगे ना तो मुझे उनके पास बैठना पड़ेगा, तो चाय नाश्ता तुम लेके आ जाना, क्योंकि वो तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं ना। और हाँ काजल बहू, जब तुम किचन में बर्तन साफ करती हो ना तो पूरे किचन में पानी पानी हो जाता है, तो थोड़ा टैप को आराम से खोला करो। और हाँ बहू अब तुम सब्जी बना लो। सब्जी? मम्मी जी सब्जी मैं? अरे हाँ बहू, सब्जी मैंने धुल के काट दी है, बस तुम्हें बनानी है। अरे बेटा इतने दिनों से तो मैं बना ही रही थी, अब धीरे धीरे तुम कुछ बनाना सीखोगी तभी तो तुम्हें कुछ आएगा। लेकिन मम्मी जी आपने तो मुझसे यही बोला था कि मुझे चाय बनानी है सुबह जल्दी उठ के, तो मैं चाय तो बना ही रही हूँ सबके लिए। लेकिन मम्मी जी अब आप मुझसे सब्जी बनवा रही हो। लेकिन बहू धीरे धीरे तुमसे काम करवाऊंगी तभी तो तुम्हें काम करने की आदत पड़ेगी ना। अरे बहू मैं जानती हूँ मायके में ज्यादातर लड़कियों को काम करने की आदत नहीं होती है, तो इसीलिए बेटा मैं तुमसे धीरे धीरे काम करवाऊंगी ना, तभी तो तुम्हें काम करने की आदत पड़ेगी। और वैसे भी बहू मैं कौन सा तुमसे अकेली से कुछ करवाती हूँ, मैंने सब्जी धुल के काट दी है और तुम्हें तो बस बनानी है। और मैंने आटा भी लगा दिया है, तुम्हें तो बस रोटी बनानी है। झाड़ू भी लगा दी थी मैंने, तुम्हें तो बस मैंने पोछे के लिए बोला है। और कपड़े तो बेटा अभी मैं ही धुलती हूँ, तुम्हें तो बस सुखाने के लिए ही बोला था। और बेटा ये भी जरूरी नहीं है कि मैं सब्जी काटूंगी तभी तुम बनाओगी। अरे मैं बना लूंगी, लेकिन आज वो कुछ मेहमान आ रहे हैं ना, तो मुझे बाहर का और भी थोड़ा काम है। मैं अकेले तुमसे ही अलग से कुछ थोड़ी ना करवा रही हूँ। अब तो सब्जी बना ले बेटा, और यदि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आए ना तो मुझसे पूछ लेना। हेलो काजल, अरे बेटा तू रो क्यों रही है? मम्मी ये आपने कहाँ फंसा दिया मुझे। अरे काजल ये कौन सी बात हुई, और तू हमेशा रोते रोते फोन क्यों करती है? आपको क्या पता मम्मी, पहले तो मेरी सास मुझसे सिर्फ चाय ही बनवाती थी और मुझसे बोलती थी कि मैं सुबह जल्दी उठ के सिर्फ सबके लिए चाय ही बना दूं। और आज तो मुझे बोल के गई है कि मैं सब्जी बना लूं, और तो और बोल रही थी कि मैं रोटियां भी सेक लूं, बर्तन भी साफ करूं, पोछा भी लगाऊं। हाँ तो बेटा दिक्कत कहाँ आ रही है, कर ले ना। और यदि तुझे कुछ समझ में ना आए तो पूछ ले अपनी सास से। लेकिन मम्मी आपको तो पता ही है मुझसे ये सब काम नहीं होता, और मैंने ये सब काम कब किया है, और यदि मैं ये सब काम करूंगी तो मेरे नेल्स खराब हो जाएंगे। मम्मी आपने तो मेरे नेल्स देखे है ना। अरे बेटा पहले तो तू ये बात बात पे रोना बंद कर, तेरा ससुराल है वो, मैंने तुम्हें कल भी समझाया था। तू ऐसे ही रो रो के फोन करेगी तो वो लोग क्या सोचेंगे? तुम्हारी सास भी है वहाँ पे, तुम्हारी सास सुनेगी या घर में और कोई सुनेगा कि तू रो रो के अपनी मम्मी से बात कर रही है, तो क्या सोचेंगे वो तुम्हारे बारे में? मम्मी 10 दिन हो गए हैं आपसे बोलते बोलते कि भैया को भेज दो, और आप भैया को क्यों नहीं भेज रहे हो? मुझे नहीं पता मम्मी, आज की आज आप भैया को भेज दो, मैं नहीं रह सकती अब और यहाँ पे। अब मुझे आना है मम्मी, बहुत टाइम हो गया, मैं नहीं रह सकती और यहाँ पे। चल तू एक काम कर बेटा, पहले तू सब्जी बना ले, मैं बताती हूँ तुझे कैसे बनाते हैं सब्जी। दिखा मुझे, वीडियो कॉलिंग कर मेरे पास। मम्मी मैं आज लास्ट बार बता रही हूँ आपको, आज शाम तक आप या भैया कोई भी नहीं आए ना यहाँ पे तो मैं खुद घर पे चली आऊंगी बैग उठा के। फिर आप मुझे ये मत बोलना कि बेटा तूने ये क्या किया। अरे नहीं नहीं बेटा, भेजती हूँ मैं तुम्हारे भैया को, भेजती हूँ, अभी 1 घंटे में भेजती हूँ। बेटा ऐसा काम मत करना, बेटा अकेली मत आना अपने ससुराल से, तू आ जाना। अब फोन रख दे बेटा और टेंशन मत ले। और बेटा
ऐसा कोई कदम मत उठाना जिसमें दोनों परिवार की नाक कट जाए। ठीक है मम्मी। मेरी प्रॉब्लम किसी को भी समझ में क्यों नहीं आती है। अरे इतना काम बहुओं से क्यों करवाया जाता है? बहू ही तो हूँ, मैं भी तो इंसान हूँ। अभी तो मुझे सब्जी भी बनानी है, रोटियां भी सेकनी पड़ेंगी। ये मेरे नेल्स कितने सुंदर है मेरे नेल्स, और यदि ये खराब हो गए तो। मम्मी ने बोला था कि वो शाम तक भैया को भेज देंगी, लेकिन शाम के 6 बज गए हैं, अभी तक तो ना वो खुद आई है और ना ही भैया आए हैं। अब मैं बस आधा घंटे और इंतजार करूंगी। यदि आधा घंटे में आ जाते हैं तो ठीक है, वरना कैब लेके मैं खुद ही चली जाऊंगी यहाँ से। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आप सभी को यह स्टोरी कैसी लगी और इस स्टोरी को और आगे तक देखने के लिए इंतजार कीजिए इस कहानी के पार्ट 2 का। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक शेयर से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो बाय दोस्तों, अब मिलते हैं इस कहानी के पार्ट 2 में। तब तक आप इस कहानी को देखिए और एंजॉय कीजिए।